हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बीइंग लर्नर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एएमयू क्लास 6 और 9th में आए हुए क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे। दो क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले सालों में, क्लास 6 और 9 दोनों में। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है क्लास 6 और क्लास 9 में, बस थोड़ा सा टफ होता है, कभी कभी सेम भी आ जाता है। तो 6 वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और 9th वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम किस चीज पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही बेस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट परसेंट अगर है आपका तो आपका फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तभी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 9 में ही पूछ सकते हैं, क्लास 6 में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट फायदा हुआ या नुकसान हुआ कैसे पता चलेगा, आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों पता होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। If cost price is equal to 800 and selling price is equal to 500, find the gain or loss percent। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 500, तो क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। ठीक है, तो गेन तो होगा नहीं, लॉस परसेंट होगा। ठीक है, तो लॉस में देखेंगे हम, इसमें और इसमें देख सकते हैं। तो कितना लॉस हुआ, 300 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, 300 रुपीज कितने में, कॉस्ट प्राइस क्या है 800। ठीक है, 800 में से 300 का लॉस हुआ, तो इसका परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 तो 20 कट जाएगा, 8 से अब इसको कट करेंगे हम। ठीक है, तो 8 3 24, 6 बचा, ये 60 हो जाएगा, 0 लगेगा उसमें, तो 8 7 56, फिर हासिल 4 बचेगा, फिर 4 में 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 8 5 40। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा 37.5% का लॉस। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल। ठीक है, द गेन परसेंटेज, गेन कितना परसेंट होगा, जाहिर सी बात है इसमें गेन ही होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है 10 एप्पल का, वो 8 एप्पल्स को बेच के वो ले रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट फायदा हो रहा है, मान लीजिए कि 10 एप्पल का कॉस्ट 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज हो गया आपका, 10 एप्पल का कॉस्ट हो गया, तो एक एप्पल का कितना कॉस्ट हो गया 10 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, जो 10 एप्पल का कॉस्ट है वही सेलिंग प्राइस है, 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100/8। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि एक एप्पल का सेलिंग प्राइस ये है और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 10 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 - 80/8। ठीक है, 100 - 80 कितना आ जाएगा 20/8। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको कितना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये से ये कट गया। ठीक है, 200/8 आ गया, कितना आ गया 200/8, कितने बार में जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो 25% हो गया इसका गेन परसेंट। ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 10 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 एप्पल के सेलिंग प्राइस पे है, इसी पे सारी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। रहमान bought an air cooler for rupees 9,900 including a tax of 10%, find the price of the cooler। ठीक है, तो जहां पे इस तरह का दिया रहता है इंक्लूडिंग 10% प्रॉफिट या 10% एयर कूलर, इसमें 10% क्या है, इस प्राइस में 10% ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 10% में मैं क्या बताया, मैंने पहले बताया कि आपको 100 में प्लस कर देना है। ठीक है, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 9900 इसको डिवाइड कर देना और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका ऐसे
जो भी है आपका, अगर यहाँ पे लॉस हुआ है, मान लीजिए लॉस है, तो लॉस में क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे 10, ठीक है, तो 90 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 से, सॉरी 10 से 10 कट जाएगा, तो 990 यहाँ बचेगा, ठीक है। 990, 11 से इसको कट करेंगे, 11 9 99 और 10 कितना हो जाएगा, 10 और ये 20, 9000, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आंसर 9000, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए ईच के हिसाब से। 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन। इसमें से 5 खराब हो गए और उसको फेंक दिया उसने। द रिमेनिंग बल्ब्स वर सोल्ड एट ₹12 ईच, ठीक है। तो रिमेनिंग बल्ब्स को उसने 12 रुपए ईच के हिसाब से बेचे। तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 200 बल्ब का कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। सेलिंग प्राइस 12 रुपए है, तो सेल कितने होंगे, 200 बल्ब तो सेल होंगे नहीं, 195 बल्ब बचेंगे, 5 बल्ब खराब हो गए तो, ठीक है। 195 बल्ब को बेचा उसने 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 5 60 का 0 और फिर 6, 12 9 108 एंड प्लस 6, तो 114 का 4, 11 बचा हासिल, 12 1 12 प्लस 11 यानी कि 23, ठीक है। कितना हो गया, 2340। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 340 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो अब गेन या लॉस, तो गेन, ठीक है। तो अभी इसमें क्या, 340 का हमारा फायदा हुआ, कितने में से फायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस था हमारा 2000, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 34 को 2 से कट करेंगे तो 17 आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 17%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। A machinery worth ₹10,500 depreciated by 5%। एक मशीनरी है जिसकी कीमत है 10,500 रुपए। डेप्रिशिएट बोलते हैं उसके दाम में कमी आना, यानी कोई भी नई चीज लेते हैं आप, कार खरीदे आपने, सेकंड हैंड बेचेंगे तो उसका रेट डेप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस मशीनरी जो है, मशीन्स हैं, मशीन का जो कीमत है वो है 10,500 और वो हर साल यानी ईयर 1 ईयर में, एक साल में उसका 5% दाम घट जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि 5% से इसका जो 5% होगा उतना रेट कम हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि एक साल के बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5% इसमें से कम कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो मैं कहता हूँ कि विदाउट पेन ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। 10,500 है तो उसका 5% निकालना है, तो 10,500 का 10% कितना हो जाएगा, 1,050, ठीक है। 1,050 का फिर आधा कर देंगे तो 5% आ जाएगा। तो 1,000 का आधा कितना होता है, 550 का 25, ठीक है। तो 525 रुपए इसमें से आपको माइनस करने हैं, ठीक है। तो 500 माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा और फिर 25 और माइनस करेंगे तो 9,975 रुपए बचेंगे आपके। ये हो गया आपका आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज, ठीक है। जैसे अभी पीछे आपने किया था सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 5/4 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 5/4 है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप सेलिंग प्राइस की जगह पे 5/4 कॉस्ट प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। तो 5/4 कॉस्ट प्राइस हो गया आपका सीपी माइनस का सीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंट गेन। तो इसमें से सीपी से ये दोनों सीपी कट जाएगा, कैसे कटता मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5/सीपी आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5/4 माइनस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, ठीक है। तो सीपी से सीपी ऐसे कट जाता है, तो डायरेक्ट भी हम काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 - 4/1 यानी 1/4 और ये इंटू 100 है तो वैसे ही रहेगा इंटू 100। कितने बार से जाएगा, 4 से 25 टाइम्स में, 25% क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ए स्कूटर वॉज बाउट एट अ प्राइस ऑफ ₹30,000, ठीक है। एक स्कूटर को कितने में खरीदा गया, 30,000 में। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ स्कूटर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 6%, ये भी डेप्रिसिएशन का है पिछले क्वेश्चन की तरह, 6% से कम हो गया। तो द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6% घटा लीजिए इसमें, इसको विदाउट पेन आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 3,000, ठीक है। 10% हो जाएगा 3,000, 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 1,500, ठीक है। और 1% कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। 3,000 10% और 300 1% हो जाएगा। तो 5% 1,500 और 1% 300 यानी कि 1,800 रुपए हो गए इसके डेप्रिसिएशन, यानी 1,800 रुपए इसका दाम कम हो जाएगा। तो 30,000 में से 1,800 कम करेंगे, 1,000 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29,000। फिर 800 उसमें से कम करेंगे तो 28,200, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए 28,200,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9. A dealer promises to sell goods at cost price but uses a weight of 960 grams for 1 kg weight. His percent gain is. ठीक है, तो क्या है, 1000 ग्राम की जगह पे वो वेट में कमी कर दे रहा है. डीलर प्रॉमिसेस टू सेल, कॉस्ट प्राइस पे ही उसको सेल कर रहा है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेल यानी क्या हो गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 960 ग्राम. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 यानी 1000 ग्राम्स का 960 ग्राम्स. ठीक है, 960 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस, ये बराबर है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 960. ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बाय 96. इसको और कट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 50 बाय 2 4 8, 2 8 16 48 और 25 बाय 24. ठीक है, 25 बाय 24. ये क्या आ गया आपका एसपी आ गया. एसपी माइनस क्या है, लॉस गेन परसेंट का एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी. ठीक है, तो एसपी हो गया आपका 25 बाय 24, 25 बाय 24 माइनस सीपी. ठीक है, 25 बाई 24 सीपी माइनस का सीपी 25 बाई 24. ठीक है, माइनस का सीपी इंटू 100. ठीक है, यहाँ पे भी सीपी है, यहाँ पे भी सीपी है, तो ये सीपी ये सीपी से कट जाएगा. कितना हो जाएगा 25 बाई 24 इंटू 100. ठीक है, इसको कट करेंगे कितने बार में जाएगा, 24 को कट करेंगे तो 4 6 24 और 4 25 100. ठीक है, तो 25 अभी 25 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9. अ डीलर प्रॉमिसेस टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस. ठीक है, एक डीलर है जिसने प्रॉमिस किया कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही आपको सामान बेचेंगे, यानी जितने में सामान खरीदेंगे उतने में ही बेचेंगे. लेकिन उसने अंदर में क्या किया, उसने अपना जो वेट है वो वेट को कम कर लिया, यानी 1 किलो की जगह पे वो 960 ग्राम ही देता था सामान. फॉर 1 kg 960 ग्राम, यानी 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम. ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पे 960 ग्राम देता था. ठीक है, तो हिज परसेंट गेन इज, तो गेन कितना हो जाएगा, तो इस पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, इसके गेन के लिए क्या करेंगे हम 1000 डिवाइडेड बाय 960 माइनस का 1, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा. ठीक है, तो इसको करेंगे 0 से, ये 0 कट गया. ठीक है, और ये 96 100 से कट करेंगे तो कितना में जाएगा, 2 से कटते जाते हैं, 250 100, 248 96, फिर 225 50 एंड 224 तो 25 बाई 24 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 यानी कि 1 बाई 24. ये आपका आ जाएगा, इसका सोल्यूशन है ब्रैकेट के अंदर. इंटू आप 100 करेंगे. ठीक है, तो फिर इसको कट करेंगे
4 से 425 से 100, 4 6 24, कितना आ गया 25/6%। ठीक, आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं, जहाँ पे 10 एप्पल का दाम 10 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस था वो सेलिंग प्राइस 8 एप्पल के बराबर था। 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस 10 एप्पल के कॉस्ट प्राइस के बराबर था। वो क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। तो प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है कि आप टाइम को बचाते हैं, प्रैक्टिस से आपका टाइम बचता है। सॉल्व करने को तो कोई भी कर सकता है सॉल्व, लेकिन आप अगर खूब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे आपको याद रहेगा कैसे सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन सेलिंग ए फैन ऑफ for rupees 810, Mr. X gain 8%. For how much did he purchase the fan? ठीक है, 810 रुपए का फैन बेचने पे कितना फायदा हो रहा है? 8% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या मैंने बताया कि 8% का फायदा है, तो कितना करेंगे? 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 810 तो यहाँ पे गेन कितना है? सेलिंग प्राइस है आपका 810, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 108 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है, यहीं लॉस होता है तो हम डिवाइड करते हैं 92 से। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सीपी। ठीक है, ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने होंगे, तभी आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 से कट करेंगे, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, 250 100, इसको कट करते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, और ये 2 25 100, ये आ गया 27। अब इसमें देखते हैं 3 से 3 7 21, 3 2 3 27 से ये कट जाएगा, 27 3 81। ठीक है, और 0 लगा देंगे तो 0 पहले से है। ठीक है, तो 13 to 25 कितना आ जाएगा? 25 3 75, और ये 0 पहले से है, तो कितने का आ गया? 750 का उसने परचेज किया है। तो 750 का 8% निकालेंगे तो 810 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 810 रुपए नहीं आएंगे, 8% इसका हो जाएगा कितना? 50 और 10 60 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, a single discount equivalent to 2 successive discounts of 30% and 10% is। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है? कॉस्ट प्राइस ऐसे मान लेना है कि 100 रुपीज है। ठीक है, इजी होता है कैलकुलेशन में, क्योंकि 100 का ही परसेंट होता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, फिर 10%, तो टोटल कितना परसेंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा? यानी एक बार में अगर इतना इस डिस्काउंट को एक बार में देना हो तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हम देंगे? ठीक है, तो 100 रुपए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, इस पर डिस्काउंट 30% किया तो कितना माइनस हो जाएगा? 30 रुपीज, यानी कि कितना बचेगा? 70 रुपीज का आपको सामान मिलेगा 30% डिस्काउंट पे। फर्दर आपको फिर से 10% का डिस्काउंट मिला, तो 10% कितना हो जाएगा? 7 और माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 63 रुपीज। ठीक है, तो 63 रुपीज का आपको सामान मिल रहा है ये इस ऐसे डिस्काउंट के बाद। तो कितना कम है ये? 100 में से कितना कम है? माइनस कर लीजिए 100 में से, तो 3 और 7 10। ठीक है, तो 30 और ये 7 37 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9। ठीक है, तो 30 और ये 7, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो 100 में से 63 माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, इसमें क्या है? बाय सेलिंग 33 नोटबुक्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 नोटबुक्स। ठीक है, तो जो 33 किताबें बेचने के बाद 33 नोटबुक्स बेचने से जितना फायदा होता है, कितना फायदा होता है? वो 11 नोटबुक्स बेचने के बराबर। तो 11 नोटबुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 33 बुक्स के गेन के बराबर है। ठीक है, तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये 33 बुक्स का ये गेन हो गया। ठीक है, कैसे? 33 एसपी, यानी एसपी मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है सीपी। ठीक है, तो 33 एसपी माइनस 33 सीपी। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? गेन हो गया। ये गेन किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 11 नोटबुक्स। तो 11 इंटू सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका। ठीक है, ये बराबर है, क्यों? 11 नोटबुक का सेलिंग प्राइस बराबर है गेन का 33 बुक्स पे जो गेन मिलेगा। 33 बुक्स का गेन क्या होगा? 33 एसपी माइनस 33 सीपी। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 11 3 33, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 3 एसपी। ठीक है, 3 एसपी माइनस 3 सीपी इज इक्वल टू
SP, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो SP। अभी 3 माइनस ये SP इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2SP। 2SP इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3CP, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू क्या हो गया, SP इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2CP, ठीक है। तो जहाँ पे SP आपको पता है, तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी 3/2 है, जितना भी CP आता है, SP इज इक्वल टू 3/2CP है, तो 3/2 माइनस 1 और इंटू 100 कर देंगे, वो परसेंट हो जाएगा गेन परसेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये है 1.5, 3/2 को 1.5 बोलते हैं, यानी 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 50 हो जाएगा, ठीक है। 50% क्या है, गेन परसेंट है उसका 50%, ये यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा C 50%। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो सॉल्यूशन करने का, सॉल्व करने का तरीका है वो भी पसंद आया होगा, शॉर्टकट पसंद आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए क्या कमी है या क्या अच्छा लगा, वो भी कमेंट कीजिए, तो और भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।